हाय, वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म्स। मीन्स एपी कुछ इस टाइप से होता है। फर्स्ट टर्म जिसे हम a बोलते हैं, सेकेंड टर्म को a2 या a प्लस डी, ऐसे ही करके थर्ड टर्म्स को a3 या a प्लस 2d, ऐसे ही करके आपको बोला गया है कि m टर्म्स मीन्स am, फिर n टर्म्स मीन्स an, फिर m प्लस n टर्म्स। इस क्वेश्चन में m प्लस n टर्म्स का बात किया गया है। मीन्स am प्लस n, a प्लस डी का मतलब a2, a3 का मतलब a प्लस 2d। ये भी आप अगर AP पढ़ रहे हो तो इतना ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, इसमें सम ऑफ m टर्म्स, इसका मतलब है पहले टर्म से लेकर के m टर्म्स तक का जो सम होगा उसको सम ऑफ m टर्म्स मीन्स SM से डिनोट करते हैं। फिर इज द सेम एज सम ऑफ इट्स n टर्म्स मीन्स पहले टर्म से लेकर के n टर्म्स तक का सम मीन्स यहाँ तक का सम को SN से डिनोट करते हैं। सो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स मीन्स पहले टर्म से लेकर के m प्लस n वाला जो टर्म है am प्लस n, यहाँ तक के सम को sm प्लस n से डिनोट करेंगे। तो ये AP का कुछ बेसिक सा बात है डिनोट को लेकर के। अब AP में एक सम ऑफ टर्म्स का निकालने का एक फॉर्मूला है। sm को हम लोग लिखते हैं sm इक्वल्स टू जो भी टर्म्स है मीन्स जितने नंबर का टर्म है मीन्स m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d। इस फॉर्मूले से सम ऑफ टर्म्स के लिए लिखते हैं। और एक फॉर्मूला है यहाँ पर SM और SN दोनों को इक्वल बताया गया है। इफ़ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म्स मीन्स SN इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये दोनों इक्वल है, मतलब हम बीच में इक्वल का साइन लगा सकते हैं। SM और SN दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है मीन्स SM इक्वल्स टू SN लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके पहले लिख देता हूँ SM इक्वल्स टू SN है। तो SM के लिए फॉर्मूला m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी, SN के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हमें जो शो करना है वो देख लेते हैं। सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म्स इज 0 मीन्स m प्लस n टर्म्स के लिए क्या सम होगा देख लेते हैं। यहाँ पर सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म्स मीन्स सम SM प्लस n इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है सम के लिए फॉर्मूला m प्लस n/2 इंटू 2a मीन्स 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस m प्लस n-1 इंटू d इंटू कॉमन डिफरेंस। ये है, इसका मतलब है कि m प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बताया जाता है। m प्लस n एक नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, वैसे ही ये mth टर्म है, ये nth टर्म है, ये m प्लस nth टर्म है। तो m प्लस n तो कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी जीरो नहीं हो सकता है। और हमें प्रूव करना है जीरो के इक्वल, तो m प्लस n कभी जीरो नहीं हो सकता है। और इसको हमको जीरो शो करना है कि ये sm प्लस n सम ऑफ m प्लस nth टर्म जीरो के इक्वल है। मतलब m प्लस n तो जीरो नहीं हो सकता है, मतलब ये फ्रैक्शन का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। तो जीरो किसको हमको प्रूव करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है ये चीज़ को 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू जीरो प्रूव करना होगा। तो इसे हमको जीरो करना है, ये m प्लस n/2 तो यही रहेगा। तो आपको ये पता चल गया है SM प्लस n इक्वल्स टू जीरो प्रूव करने के लिए हमको इस पार्ट को जीरो करना होगा। तो बस हमारा काम यही है कि इसको इक्वल्स टू जीरो कर दे। तो उसके लिए हमको ये दो कंडीशन दिया हुआ है SM इक्वल्स टू SN, उसके लिए मैंने ये फार्मूला लिख लिया। तो यहाँ से अब कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे या सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये 2 इधर डिवाइड में है, ये 2 इधर भी डिवाइड में है, तो दोनों तरफ 2 डिवाइड में है तो कैंसिल हो गया। तो m इंटू 2a मीन्स यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करके m को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी है सभी से m मल्टीप्लाई होगा, तो 2am प्लस m इंटू m इंटू डी, m-1 इस d से भी मल्टीप्लाई है, तो पहले तो m इंटू m करेंगे फिर उसको d से भी। तो m इंटू m मीन्स m²d, फिर m-1 से मल्टीप्लाई होगा तो -m, फिर उस d से भी मल्टीप्लाई होगा तो -md।
ये हो गया m पूरे से मल्टीप्लाई, अब इक्वल टू के उधर n 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2an, फिर n से मल्टीप्लाई होगा, फिर d से मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर d प्लस में, फिर n -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -n, और फिर d से मल्टीप्लाई होगा तो -nd। अब सभी चीज़ को एक साइड ले आना है, तभी तो हम इक्वल्स टू 0 जो हमें एक्चुअल में लाना है, इस पार्ट को इक्वल्स टू 0 वो ला पाएंगे। तो सभी चीज़ को एक साइड करके ले आएंगे। तो इसके बाद मैं 2am प्लस m स्क्वायर डी माइनस एम डी, ये 2an इस साइड आकर के -2an हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर डी इस साइड आकर के -n स्क्वायर डी हो जाएगा, माइनस एन डी इस साइड आकर के प्लस एन डी हो जाएगा, और ये पूरा उस साइड जा चुका है साइन चेंज होकर के, तो इक्वल्स टू इधर क्या बचा 0। अब हमें यहाँ से क्या लाना है ये आपको क्लियर होगा। हमें यहाँ से लाना है 2am प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी LHS में, RHS में तो 0 है ही। तो देखिए 2a हमको लाना है, इसके लिए आपको एक चीज़ दिख रहा है कि 2am और यहाँ पर -2an, मतलब दोनों में 2a कॉमन है, तो 2a कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा m और यहाँ पर बचेगा n, लेकिन साथ में माइनस का साइन, तो m माइनस n। फिर और क्या है, यहाँ पर इस टर्म में m स्क्वायर डी है और इस टर्म में -n स्क्वायर डी है, मतलब d दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो d को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा m स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर, साथ में माइनस, मतलब -n स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी d दिख रहा है हमें कॉमन, -md प्लस nd, मतलब दोनों में d कॉमन है, तो d कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर -m बचा और यहाँ पर +n, मतलब n माइनस m भी लिख सकते हैं इसको, या -m प्लस n इक्वल्स टू 0। अब इन सभी टर्म में कॉमन तीन टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, एक 2a इंटू m माइनस n प्लस d इंटू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस d इंटू -m प्लस n। तो तीनों में m माइनस n करके टर्म आया हुआ है, तो हम तीनों टर्म को m माइनस n कॉमन निकाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम ब्रेक कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी होता है। तो उस तरीके से पहले तो ये 2a इंटू m माइनस n प्लस d इंटू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को m माइनस n इंटू m प्लस n लिखा जा सकता है, फिर प्लस d इंटू -m प्लस n। यहाँ पर है m माइनस n, यहाँ पर है m माइनस n, तो इसको भी अगर हम m माइनस n बना लें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -1 से बाहर ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए ये -d हो जाएगा, -d। अब ये अंदर बन गया m माइनस n प्लस m और माइनस n, साइन चेंज हो जाएगा अगर बाहर माइनस साइन कर दिए तो, इक्वल्स टू 0। अब तीन टर्म्स आपको दिख रहे हैं, एक 2a इंटू m माइनस n, d इंटू m माइनस n, m प्लस n, माइनस d इंटू m माइनस n। तीनों टर्म्स में m माइनस n कॉमन दिख रहा है, तो तीनों टर्म्स से m माइनस n बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे m माइनस n। तो पहले टर्म में क्या बचा, 2a सिर्फ बचा है, m माइनस n यहाँ से कॉमन निकालने के बाद, तो 2a प्लस दूसरे टर्म में क्या बचा, ये तो निकल चुका है, तो d इंटू m प्लस n बचा है, d इंटू m प्लस n। तीसरे टर्म में m माइनस n तो जा चुका है, तो माइनस d बचा, माइनस d इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें क्या लाना है, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 0 के इक्वल लाना है। तो देखिए यहाँ पर 2a प्लस d इंटू m प्लस n माइनस एन डी, ये आया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो अब हमको इजीली से आता हुआ दिख रहा है m माइनस n ब्रैकेट के अंदर, ये तो 2a, ये तो सिंगल है कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस यहाँ पर d m प्लस n माइनस d है, तो दोनों में d तो कॉमन दिख रहा है, तो d को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा m प्लस n, और यहाँ पर d बाहर निकलने पर -1 कुछ भी नहीं, माइनस के साथ बचेगा, तो 1 वहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि d इंटू 1 रहा होगा, ये d इंटू 1 रहा होगा, d बाहर निकल जाएगा तो 1 बचेगा, इंटू इन तीनों में, मतलब इन दोनों टर्म में d कॉमन था, तो इसलिए m प्लस n मैंने यहाँ लिख दिया, फिर -1 यहाँ लिख दिया, तो d कॉमन जो है उसको लिख लेंगे इक्वल्स टू 0। तो m माइनस n इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। तो हमारा काम हो चुका है, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस m माइनस n इधर ब्रैकेट में इधर मल्टीप्लाई में है, तो उसको उस साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू
डी इक्वल्स टू 0 डिवाइड m माइनस n। ये m माइनस n को मैंने उस साइड RHS में भेज दिया तो 0 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग मतलब 0 ही होता है। तो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई m माइनस n मीन्स 0। तो यहाँ पर ये आप निकाल लोगे। उसके बाद अगला हम स्टेप ये करेंगे, एस m प्लस n को हमें शो करना था, तो m प्लस n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 हम ये लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू तो 0 के इक्वल है ही, तो इसीलिए इस स्टेप पर 0 पुट कर देंगे, क्योंकि 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0 ये मैंने इसके पहले स्टेप में फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर पुट कर दिए 0 इसके जगह पर, तो m प्लस n इंटू 2 इक्वल्स टू 0, ये एस एम प्लस n। तो एस एम प्लस n इक्वल्स टू 0 ये आपका शो हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत से बच्चों का एक डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन AP चैप्टर में फेस करना पड़ता है। इसे मैंने इजी तरीके से समझाने का कोशिश किया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप एक बार और वीडियो बैक करके देख सकते हैं स्टार्टिंग से। ये पक्का है, इस तरीके से आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा। अगर आपको AP चैप्टर या किसी और भी चैप्टर में कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।